ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्रीं भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय मनाम गणेश, तृतीय प्रणाम श्री शारदा, सो कंठ करो प्रवेश। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शारदा शारदां भुज वदना वदनाम्बरा, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। ग्राम्य देवं ग्राम्य पालं ग्राम्य पत्रोपनाशनं, ग्राम्य रक्षाकरं देवं ग्राम्य देवं नमोस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यही मानना चाहिए, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज देना जिससे मेरा हित हो। मैंने मांगा तुमने दे दिया, फिर बाद में मेरा अहित हो गया, वो चीज चली गई, फिर जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान रोने वाली चीज मुझे मत देना, जिससे मेरा हित हो जाए। हे भगवान, ऐसी ही चीज मुझे देना, क्योंकि आप क्या हो, आप हमारे माता पिता हो। बच्चा तो क्या भी मांग लेता है माता पिता से, सब कुछ मांगता है कि नहीं। बच्चा 8 में पढ़ने लगे, 9 में पढ़ने लगे, 10 में गया, स्कूटी मांगने लगा। माता पिता को समझदारी होनी चाहिए।
भैया ये 9-10 में है, लाइसेंस भी नहीं है और स्कूटी दे देंगे, जिद तो कर रहा है, दे देंगे तो कल के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो है उसको देख रहे हैं ना अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री राधा वल्लभाय। वासुदेवाय श्री राधा वल्लभाय। वासुदेवाय रुक्मिणी वल्लभाय। वासुदेवाय रुक्मिणी वल्लभाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। नंदनंदनाय यशोदानंदनाय। नंदनंदनाय यशोदानंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। नंदनंदनाय यशोदानंदनाय। नंदनंदनाय यशोदानंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कारज नाना जंजाला हे अति दुर्गम शैल विशाला। वह कारज नाना जंजाला हे अति दुर्गम शैल विशाला। कारज नाना जंजाला हे अति दुर्गम शैल विशाला। तो ये पांचों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ इन प्राचीताओं को, प्राचीन बलि के पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं, ज्ञान हो गया कि ये ग्रस्त कैसा है। जो ग्रस्त जीवन में चला जाता है वो अंधा कुआं समझ लो उसको। वो कुएं में गिर जाता है, फिर कुआं ही सब कुछ दिखता है। जिस प्रकार मेढक होता है ना, कुएं का मेढक, वो समझता है कुआं ही सब कुछ है।
कोई से बाहर नहीं आना चाहता, किसी ने जबरदस्ती मेढक बाहर निकाल दिया, तब उसको बोलता है, पता चलता है अरे कुएं से ज्यादा तो बाहर क्या क्या चीज है, मैं तो कुएं में ही रह गया। तो इसी प्रकार गृहस्थ में पड़ा हुआ मनुष्य पहले अपने बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, नाती पोतों के बारे में ही सोचता है, वो बाहर के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए कैसा है, अंधा कुआं है। अभी अंधा कुआं कैसा है, एक बार कोई आदमी जंगल में जा रहा था ना, जंगल में जा रहा है तो क्या हुआ, कुआं था, अंधा सूखा कुआं है, तो घास आस हुई थी, पांव रखा तो उसमें कुएं में गिर गया। अब जैसे ही गिर गया, गिरने लगा तो कुएं से एक वृक्ष आया है, उस वृक्ष की टहनी पर लटक गया। अब नीचे देखा ये कुआं कितना गहरा है, तो नीचे देखा एक फन जो है काला नाग फन तैयार करके बैठा है कि नीचे गिरे और तुरंत डसने के। भयभीत हो गया, अरे मैं नीचे गिरूंगा तो एक मुझे काट लेगा। और ये टहनी मजबूत है कि नहीं है, तो टहनी को देखता है, तो टहनी पर क्या देखा है कि जहाँ पर टहनी है वृक्ष से आई है, उस टहनी को दो चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। भयभीत हो गया, भैया ये तो काट देंगे, मैं बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे ही ऊपर को देखा इसने, बाहर निकलो, कितना ऊपर है, ऊपर क्या देखा, एक जो है मधुमक्खी का छत्ता है। तो ठीक उम्र बटे मोर टपकन ही बटी हुई, और सोचा मेरे बिहार तक निकलना है, एक बूंद अगर चढ़ लेता हूँ तो देख फिर तो बाहर ही निकलना है। तो इतनी देर रुक गया वो, ठीक है, मोर टपकन रहे ना छत्ता बटे, तो जीभ खोल के खड़ा हो गया कि भैया बाहर निकलना है, एक बूंद इसको चाटने फिर बाहर निकली। तो जैसे ही एक बूंद आया, अब प्रयास कर रहा है, अब तो निकल ही जाता हूँ बाहर निकलने के लिए, और प्रयास करने लगा, ऊपर को देखा तब तक दूसरा बूंद टपको नहीं तैयार है, अरे इसको भी चाट लेता हूँ। अब दूसरी चाटी, और प्रयास करा बाहर को निकलने का, तब तक जब तक प्रयास करे तब तक तीसरी बूंद और लग जाए टपकने वाली। तो उनको चाटने के चक्कर में रहा, इतने में उन दोनों चूहों ने टहनी काट दी, कुएं में गिर गया, और क्या हो गया, सर्प ने डस दिया, मर गया। माने यह संग्रस्त जीवन क्या है, इसको अंधा कुआं कहा गया है। उसी व्यक्ति के तरह इस संसार में मनुष्य अकेला आता है, लेकिन अंधे कुएं में लटक गया, तो अंधा कुआं क्या है, यह संसार को अंधा कुआं कहा गया है। और जैसे ही लटका है टहनी पर, ये कौन सी टहनी है, हमारी उम्र रूपी टहनी है। उम्र रूपी टहनी पर तब हम लोग लटके हैं, और इस उम्र रूपी टहनी को दो चूहे काट रहे हैं, दिन और रात। जितने दिन रात कम हो रहे हैं हमारे जीवन के, उतने दिन कम होते जा रहे हैं। हम खूब खुश होते हैं, भैया मती तू शारू कह गई हो, शयन हो गई, अरे मृत्यु के लिए तू उतना जो है छोटा होते जा रहा है, उतनी जल्दी मृत्यु से तेरा संबंध जुड़ने वाला है। लेकिन बाहर को और क्या है, सहज क्या है, सहज है पुत्र आदि की मोह। माने कुएं में गिर गया तो विचार करता है, मत क्या जो गृहस्थ बन न पढ़ू, बस है क्यों नंतिरान को क्या कर सो, निकल सो घर बैठे, सब ऐसा ही तो कहते ना पहले, बस किरण उमरिया क्यों काध में वहाँ, अरे कशी हूँ चला ब्याई न है बुआ राजा ने फिर की काम से बस है, फिर वो मंदिर लाग दिए, फिर भजने में छू, कीर्तने में छू, वो बुआर आ घर में। अब किरण उमरिया हो नहीं नहीं बुआर से कि अंताले नातिन, अब तो चार बबाल से है, अब गिंजे पकून पड़ दो। अब एक नाल नातिन है जानो, बुआरी ब्याह हजार फिर में आ जानो, अब किरण उमरिया अब तो नल नातिन हो गया ना, बुआरी क्या कि उन्होंने अब तो चार जंजाल में फंस गई। कहते हमारी मम्मी ने तो सब कुनाल में, लेकिन जब चला गया हो जाना, मैं मंदिर जाती, फिर अब चला गया फिर मंदिर ने, फिर कह रही कि किरण ना बुआरी के उन्होंने के बुआरी नाता जानो, बुआरी खिलन लाग उदगाड़ हो जाना। अब तो बुआरी क्या कि उन्होंने कहा हाथ घुटे तोड़ देना थी, अब तो क्या सबको हो गया। तो क्या है, यह गृहस्थ जीवन ऐसा ही है। तो विचार किया कि भैया हम तो लट कुएं में पड़ गए हैं, बस चलन को ब्याह कर लो, पर निकल लो घर बैठे, चलन को ब्याह कर। तो मन में आया कि बाहर निकल जावे, तो ऊपर को देखा भैया एक नाथ है जानो, फिर की जा, फिर तो बोले तीर्थ है जान से है क्यों, माने वो शहद टपकरी है ना, और शहद चाटने के चक्कर में लग गया। भैया एक अगर नाथ पोत है जान के, बस वो एक पेट जना, बस फिर निकलने तो नाती भी हो गया, या नातनी जो भगवान की कृपा से हो गई। अब विचार किया निकले, अरे नानो सब मैंने पाई जानो, ये एक दो सालों घर स्कूल जान तक पालनो, स्कूल डालो, फिर निकल, फिर तीर्थ जान से, फिर मंदिर में जान से, फिर की काम से कर। अब वो इच्छा पर लग गई है। बच्चा स्कूल गया, अब सोचा आप तीर्थ जावे, अब भगवान से कहा एक आज जानो बढ़िया होनो नाती पोता है, दूसरो रह गयो, और दूसरा उन तक छोड़वा दूसरो रह गयो, वो पालने तक दूसरा 8 11 10 11 सालों कह गया। अब जाना तो सोच रहे थे हम खर्चले रह रहे थे, बढ़ तो कर जानो, फिर जोर कर बैठे, और बढ़ता चक्कर में वो बढ़ तो करे, दूसरा बढ़ तो करना तैयारी हो गए।
वो बढ़ते हुए अभी इस पे हम नौकरी में लाके ना पहुंचे फिर कि हम फ्री है जना फिर हमारे तनख्वाह पर तीर्थ में जा तो उन्होंने नौकरी में लग गई भैया अब तो निकलो घर से अब इन्होंने क्या है जानो पहुंच गया फिर किधर बारी घर आ जा नत्य बारी रह गया नत्य बारी नादी पना एक जना फिर निकलने से सोचते सोचते वो चूहों ने रात दिन वाले चूहे ने वो उम्र खत्म हो गई कुएं में गिर गया सर को ने दस दिया बस हो गया जैसे आया था बाहर निकलने का प्रयास तो किया ही नहीं इसलिए जीवन क्या है जो अंधा कुआं कहा गया है ग्रस्त जीवन को इसलिए मोह नहीं करना चाहिए जो मोह के चक्कर में फंसा वो फिर गिरा नरक में गिरा इसलिए मोह नहीं करना चाहिए वो बच्चों का विवाह हो गया है माता पिता की जो अपने धाम को चले गए उनकी क्रिया आदि करो बच्चों का विवाह करो बाहर घर आ गए 2-4 साल बारी सिखा एक दो साल बारी हाथ में चाप दे दी भैया तेरे कारोबार सब करो न करो हाथी ने जन करे बाहर घर में आ गए फिर जो सब चीज में अपनी चाप रख रखना अपनी ताल लगा रखना बाहर दिन नहीं मना भी चाहते हो बाहर दिन नहीं मानते बाहर ने कहते बुढ़ी महीन का तो ताल लगा जाके बुढ़िया काल मरे देखिए ताली लगूंगा क्योंकि बारी को उनसे बुलाती ना है कि नहीं है तो जैसे तुम्हारी सास तुमको दे गई कल के दिन तुमने भी अपनी जो है बहू को देख करके कभी तुमने भी बूढ़ा होना ही है इसलिए ज्ञानी वही है बहू घर में आ जावे घर का नियम बताओ कोई भैया तेरा कारोबार है करना है कर हमने तुमको पाल रखा है तुम्हारा धर्म है हमको पालना बुढ़ापे में डंका बजा करके खाएंगे घर में तुमका चाहे कर न कर हमने टाइम पर खान दीजिए ऐसा जो कहोगे तो क्यों नहीं देंगे खाना अब सब चीज में बुढ़िया काल अंदर बोल रहे अभी पालना ताले अलमारी में लगा रखना किचन में वही बहू खोला तो कष्ट नहीं होते छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर जब जिम्मेदारी होगी तभी तो सीखेंगे जिम्मेदारी ही मनुष्य को सिखाती है छोड़ो ही नहीं किचन उड़े बिहार में वो बाहर पकड़ जाना कैसे जाने लगे इसलिए क्या है समय आने पर त्याग कर देना चाहिए और जो त्याग कर सकता है वही माया से बच सकता है जो त्याग नहीं कर सकता वो माया से नहीं बच सकता है वो माया उसको नहीं छोड़ती है माया को अगर जीतना है तो धीरे 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 मनुष्य ने अपने इच्छाओं को त्यागना पड़ता है तुलसीदास जी भी कहते हैं कि माया कोई नहीं कह सकता मैं एकदम छोड़ दूं तुम चाहे बाहर से कितना भी कहो मैंने सब छोड़ दिया है माया जंजाल सब छोड़ दीजिए कब कहले को तुम लेकिन मन में जब तक कांटे उठ रहे हैं कामनाओं का तब तक तुम नहीं जीते हो माने तुम्हें लेके मैं सब छोड़े थे भैया माया जाल सब छोड़े थे नंके का हाथ में अब तुम बैठे जा घर खाले में बारी में आज बैठे होंगे ना और उन वक्त कहने लगे 4 वक्त ना रात में 3-3 4-4 पढ़ने ले जाम रहे अब तुम्हारे मन में आलो ही नहीं की अरे ये बार तो उड़ा है जमीन चला तनखा के रखने नाते मन में तो आ गया ना कामना तो चाहे बाहर से तुमने कितना भी छोड़ दिया है रस रस सोख सरिस सरधानी ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी ममता त्याग कर जिमि ज्ञानी ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी ममता त्याग कर जिमि ज्ञानी माने रस रस सूख सरिस सर पानी शरद जब वर्षा ऋतु आती है तो सब खेतों में भी क्या होता है पानी भर जाता है भरता है कि नहीं माने कपड़ों में पानी सब जाकर पानी भरेगा लेकिन ये शरद ऋतु आते ही क्या होता है वो पानी धीरे 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 सूखने लगता है एकदम नहीं नष्ट होता है धीरे धीरे सूखता जाता है और शरद ऋतु में पुनः पहले की जैसा होता है वर्षा ऋतु में सब भर जाते हैं सब जगह शरद ऋतु में धीरे सूखते 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 अंत में वह एक दिन पूरा सूख जाता है उसी प्रकार ममता को भी धीरे धीरे त्यागना चाहिए एकदम कोई नहीं त्याग पाया एकदम घर छोड़ के कोई नहीं जा पाया वन में तो धीरे धीरे पहले माया कम करो ममता ही मनुष्य को फंसाती है तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ प्रचेताओं को पुत्रों को बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या करने लगे और घर नहीं आए इनके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र मैंने सोचा इतना राज्य बनाया इतना जोड़ा लेकिन मेरे पुत्रों ने वैराग्य ले लिया अब मैं क्या करूं इनका अब मेरे आगे को कौन है भोगने वाला इसलिए मैं खूब दान करता हूँ पूर्व जन्म में मैंने ऐसा किया होगा कि आज मेरा भोगने वाला कोई नहीं रहा मेरे 10 के 10 पुत्र वैरागी हो गए
तो मैं खूब दान करूं, खूब पुण्य करूं, खूब यज्ञ करूं, सत्कर्म करूं। तो खूब यज्ञ आदि करने लगे। यज्ञ तो बहुत करते हैं और यज्ञ के लास्ट में इनके कहीं गलती हो जाती है। क्या? दिन भर खूब यज्ञ करें, सत्संडी करें, नवावृत्ति करें, लास्ट पूर्णाहुति के बाद पशुओं का वध करते हैं। तो यज्ञ करते 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 कभी 108 पशुओं का वध करें, कभी 51 घोड़ों का वध करें, कभी भैंसों का करें। तो यज्ञ इतना कर रहे हैं और पशुओं का वध कर रहे हैं कि उन पशुओं के रक्त के द्वारा नदी बहने लगी। पशुओं के अंग के द्वारा उनको शिरच्छेदन किया, फेंकते गए तो एक बड़ा पर्वत बन गया। सबने समझाया महाराज आप ऐसा धर्म करो, यज्ञ करना बढ़िया है और ये लास्ट में जो पशुओं का वध कर रहे हो ये बहुत गलत चीज है। महाराज देखो ये पशु क्या है? ये भगवान के ही अंग है, क्योंकि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत भगवान विष्णु का है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बड़े बड़े महात्मा भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, राम राम कहते हैं पर मरते समय उनके मुख से भी नाम नहीं आता है, ऐसा दुर्लभ है। राम नाम की महिमा क्या है कि राम नाम मन दीप धरी, जी हदे हरि बार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उदियार। राम नाम की एक दीपक है। हमारे पास एक ही टॉर्च है या एक ही बल्ब है, भीतरले उजाल करण से बिहारले उजाल करण से काला बुलू बल्ब है। कल लोगों बता दे दिल्ली लोगों ने दिल्ली पहली बड़ी गरीबी में तो एक लैंप होंगे बिहारले भरते चुटा हो रहे भीतरले खान पकूने गरीबी होंगे जेल देख रहे होने अपन सबने देखना कि अपने जाना अंकित की जाना गरीबी क्यों करके दली दाल फली चांद होगी जाना नहीं। तो पहले गरीबी में क्या होता, लाइट होती नहीं थी, वो खाल में ले काम हो रहे हो और भीतर ले खान बना रहे हो, तो लैंपू गरीबी भाई एक लैंपू वो लैंपू का रखने गया बीच दिल है दिल्ली पर रखे भीतर ले उजाल होंगे बिहार ले उजाल होंगे। दिल्ली नाम देहली पड़ा ना, क्यों पड़ा? इसी पर पड़ा है। दिल्ली माने देहली, देहली पर कोई चीज रख दोगे अंदर बाहर दोनों उजाला होगा। माने दिल्ली से तुम कहीं बाहर भी जा सकते हो और भारत में अंदर भी आ सकते हो, इसलिए उसका नाम देहली है। दिल्ली संस्कृत में देहली कहते हैं, बाद में पहली बड़ी दिल्ली बन गया दिल्ली, तो दिल्ली पड़ गया नाम उसका। माने दिल्ली से तुम कहीं भी जा सकते हो बाहर को, और दिल्ली से भारत के किसी राज्य में भी जा सकते हो। दरवाजा है, तो जो दरवाजे पर रखा हुआ चीज तो दीपक रखोगे तो बाहर भी अंदर भी उजाला होगा। तब तुलसीदास जी कहते हैं मुख रूपी हमारा दरवाजा है, इस मुख रूप पर क्या रखो? जी हदे हरि द्वार, राम नाम मणि दीप धरी, राम नाम रूपी दीपक मुख के द्वार पर रखो तो अंदर भी उजाला होगा बाहर भी उजाला होगा। माने अंदर हमारा पाप टिकेगा नहीं और बाहर राम राम कहने से मनुष्य कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। राम कहने मात्र से हमारे शरीर के जितने भी पाप ताप संताप होते हैं सब जल करके भस्म हो जाते हैं।
आयो कामा। भजले मनवा राम को नाम अंत समय में आयो काम। देखो अंत समय में यही काम आता है। आदि मोरे ध्यान रोड के कुरान किसका नाम लेते हैं आता है, अब आदिम जीव से ना लेते हैं। नाम अंत समय में